प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरी गुरुपाद पदों नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सतशिष्य माधव भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सतशिष्य माधव भक्ति वेदांत शिरोमणि गोस्वामी महाराज के अवध चरण कमलों में अनवरत साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद आष्टोत्तर सतनाथ भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर समान भक्त वेदांत से तीर्थ गोस्वामी महाराज एवं प्रभुज्य चरण शिष्यपाद माधव गोस्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णवृंद सन्यासी वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज मथुरा परिक्रमा करते करते हम लोग जहाँ पर उपस्थित हुए हैं यह दीर्घ विष्णु की कथा आप लोग ने महाराज के मुखारविंद से श्रवण किया। महाराज जी बहुत तत्व सिद्धांत और सहज सरल रूप में बताया। उसी कड़ी में दो शब्दों भी मैं आप लोग के निकट प्रस्तुत करता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया ये कंस कृष्ण को मारने के लिए पुतना से लेकर के अनेकों असुरों के मथुरा में भेजे, वृंदावन में भेजा, किंतु कोई अभी तक वापिस नहीं आया। कृष्ण कंस विचार करने लगे ये जब तक कृष्ण वृंदावन में रहेगा उनके किसी प्रकार मारना संभव नहीं है। हमारे जीव गोस्वामी पाद वह उदाहरण देते हैं, देखो सांप यदि गर्त में रहे, गड्ढा में रहे, ऊपर से जितना ही तुम पिटाई करो सांप निकलेगा नहीं, निकलेगा? अब बताओ आएगा, वो तो और भी नीचे जो है कुंडली पका करके रह जाएगा। तो सांप के निकालने के लिए एक ही उपाय है, उसमें गर्म पानी डाल दो गर्त में, वो अपने आप बाहर आ जाएगा, तब उसके मार सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कंस अपने परिषद के साथ असुरों के साथ विचार किया कि किसी प्रकार कृष्ण के यदि वृंदावन से मथुरा लाया जाए तब हम लोग सभी लोग घेर करके एक साथ में मार डालेंगे। किंतु देखो इस कथा को किसी के नहीं बताने जाए, क्योंकि देखो ये गोपनीय तत्व है। हवा के भांति कहीं चले जाए तो कृष्ण बलराम को निकालना बहुत कठिन हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। इसलिए उन्होंने किया कि किसको भेजा जाए वृंदावन और कौन लेकर के आएगा कृष्ण बलराम। इसलिए देखा हाँ मथुरा में तो रहते हैं अक्रूर वास्तव रूप में वो कृष्ण बलराम के प्रति स्नेह प्रीति रखते हैं, ब्रजवास के साथ स्नेह प्रीति रखते हैं। एक काम किया जाए, यदि अक्रूर के यदि भेजा जाए, अक्रूर बुद्धिमान भी है और सब प्रकार के सुदक्ष भी है, इसलिए अक्रूर जरूर एक काम करेंगे। इसलिए कंस ने किया कि बहुत मीठी मीठी बातों के द्वारा अक्रूर के बोले, देखो अक्रूर आप यहाँ पर एक सुंदर धनुष यज्ञ करेंगे और इसमें अनेक प्रकार मेला होगा, आनंद उत्सव होगा। देखो हम लोग सुना कृष्ण बलराम और बहुत उत्साह रहते हैं, इस धनुष यज्ञ में उत्साह भी लेंगे। यहाँ पर हम लोग रेसलिंग क्या बोले कुश्ती भी लड़ेंगे और कुश्ती में भी भाग लेंगे और मल्ल युद्ध आदि होगा बहुत। अक्रूर मुनियों ने विचार करने लगे, ये देखो जिसके पाप के घड़ा जब भर जाता है वो अपने आप ही फूट जाता है। ये कंस के पाप की घड़ा मानो अभी भर गया, इसके फूटने वाले हैं। और दूसरी क्या है, जिसके मृत्यु के समय आ जाता है और यानी ऐसे ही काम करते हैं जिस प्रकार जानबूझ करके सांप के गर्त में जैसे हाथ घुसाते हैं, सांप उसको काट देता है। ठीक उसी प्रकार ये कंस की मृत्यु के समय आ गया है। कृष्ण रूपी काल को बुला करके लेकर के आ रहे हैं और अक्रूर विचार करने लगे, ठीक है आयन ही परम लाभ हो, अहो मेरा भी परम लाभ है, कृष्ण बलराम का हम दर्शन करेंगे।
इस प्रकार लंबी कथा है, संक्षिप्त में बताता हूँ। देखो तो अक्रूर ने क्या कि चल पड़े। कौन सा दिन चले थे वो? एकादशी के दिन ना, एकादशी के दिन चल पड़े है और द्वादशी रहे। त्रयोदशी के दिन जो है यात्रा शुभ माना जाता है और उस दिन विचार करने उस दिन लेकर के आएंगे और चतुर्दशी के दिन और ये सब मेला होगा और उसमें कंस की बात होता है। ऐसे विचार करके देखो अक्रूर चल पड़े और चलते चलते जहां पर नंदगांव के समीप वहीं पर आगे जिसको कहते हैं छोटी बैठक कहा जाता है और वहीं पर अक्रूर ने क्या देखा? कृष्ण के सुंदर चरण कमलों को देखा, गायों की जो है खुरों की देखा और सखाओं के जो है वहां पर सुंदर जो स्थान गोचारण सुंदर सुरम्य भूमि को दर्शन करके अक्रूर लोटपोट खाने लगे। अहो कैसे सुंदर है। मन मन विचार करने लगे क्या कृष्ण बलराम मुझे चाचा चाचा कह के मुझे बुलाएंगे। ऐसे भाव में विभोर होकर के अक्रूर चलते चलते शाम के समय पहुंचे, नंद गांव में पहुंचे, नंद महाराज के साथ मिले और वार्तालाप भी होने लगे। सारे रात कथा ये सुनाने लगे जो कृष्ण बलराम किसी प्रकार मथुरा में जाए, वो धनुष यज्ञ आदि दर्शन आदि करेंगे, ये समस्त कथा सुनाया। किंतु नंद महाराज किसी प्रकार से अनुमोदन नहीं दिया क्योंकि ये संभव ही नहीं है। यहाँ पर हमारे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन करते हैं। देखो इस कथा को जब कृष्ण बलराम जाएंगे वृंदावन से मथुरा उतने सुनते ही गोपियां क्या करने लगी? रो पड़ी। अहो विधाता तब न कच्चे दया। इस श्लोक के द्वारा सुंदर रूप जिसको कहा जाता है भावी विरह। देखो विरह भी तीन प्रकार होता है, एक भावी विरह होता है, भावन विरह होता है, एक भाव्य विरह होता है। मिलन भी उसी प्रकार होता है, एक भावी मिलन होता है और एक भावन मिलन होता है और एक भाव्य मिलन होता है। जैसे हम लोग प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस करते हैं ना, उसी प्रकार ही ये समस्त भाव समझना चाहिए। इसके अधिक व्याख्या करने के लिए जाए तो मेरा समय तो निकल जाएगा असली कथा में। इसलिए देखो गोपियां सब रो पड़ी है। ये कृष्ण बलराम कहाँ जाएंगे? वृंदावन से मथुरा चले जाएंगे। यह सुनते ही समस्त गोपियां रो पड़ी। इधर क्या हुई? नंद महाराज किसी प्रकार अनुमोदन नहीं दिया। यहाँ पर हमारे अक्रूर जी ने किया कि एकांत में कृष्ण बलराम के साथ मिले और कृष्ण के कहने लगे देखो हे कृष्ण सुनो, वास्तु तुम्हारे माता पिता जो है देवकी और वसुदेव है, ये तो तुम यहाँ पर रह रहे हो, चलो वहीं पर। देखो किसी को लाना है अपने कार्य सिद्धि के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है किंतु अक्रूर जानते थे ये नहीं, ये मत कहो जे कृष्ण देवकी और वसुदेव के पुत्र है। पुत्र किसके है? नंद जसोदा के। दे नमनी नंद भाज्या देवकी जसोदाच। ये अक्रूर भी तत्व सिद्धांत जानते हैं किंतु देखो जो कार्य सिद्धि करना है ना तब तो कहीं कहीं झूठ बोलना पड़ता है, उसमें दोष नहीं लगते हैं। शास्त्र में नीति शास्त्र में कहा विवाह आदि में झूठ फूट बोल दो विवाह हो जाए। चलो इसी प्रकार भी कहने लगे क्या की जाए। कृष्ण बलराम के उत्साहित करने लगे ये देखो वास्तु में तुम्हारा माता पिता कौन है? देवकी और वसुदेव। और देखो पुत्र के कर्तव्य क्या है? पिता माता को सहायता करना। देखो दुष्ट कंस कैसे तुम्हारे माता पिता के कष्ट दे रहे हैं, अंध कारागार में रखे हैं और उनके छत्ती पर इतने विशाल पत्थर रख दिया और वो लोग तड़प तड़प कर रहे हैं। और यही नहीं कंस दुष्ट दुराचार है, देवकी के जो 6 पुत्र के जो है मार डाला, तुम्हारे भाइयों की मार डाला। इसलिए तुम्हारे कर्तव्य है पिता माता को रक्षा करना। इस प्रकार जब हम देखो कृष्ण बलराम तथापि मानने के लिए तैयार नहीं है जो देवकी और वसुदेव मेरा माता पिता है। तब कंस ने ये काम करने लगे, कहने देखो इससे तो काम नहीं हो रहा है। तो कृष्ण कहले देखो कोई भी बात नहीं है, एक काम करो, देखो वहीं पर सुंदर मल्ल युद्ध होगा। तुम लोग तो इतने सुंदर हो, यहाँ पर युद्ध करते हो, देखो मल्ल युद्ध करते हो, कुश्ती दंगल आदि करते रहते हो अपने सखाओं के साथ। किंतु देखो उधार जो है कितने बस बड़े बड़े सब चाणूर मुस्टिक आदि और क्या तोसल है ये सब जो है और उनके साथ तुम लड़ो, देखो तुम्हारे और भी आनंद होगा। और देखो उसे विशाल हरधनुष भी है और उसके देखो कैसे सुंदर वो दिखेंगे।
भाई भाई देखो, जब कृष्ण के जब ऐसे बात बोला ना, कृष्ण की बात क्षत्रिय भाव आ गया। हाँ हाँ हाँ, हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम दर्शन करेंगे, हम कंस के मार डालेंगे, हमारे माता पिता को ऐसे कष्ट दिया, और देखो, और हम ऐसे करेंगे, ऐसे। बस इसके बाद क्या की कृष्ण ने, क्या की, आकर के नंद महाराज की गोद में बैठ गए और उनकी दाढ़ी ऐसे पकड़ कर कहने लगे, पिताजी हम मथुरा जाएंगे, हम तो आज जाएंगे, कल दर्शन करेंगे, परसों लौट करके आ जाएंगे, बस इतनी ही तक है, ज्यादा क्या करना है वहीं पर है? और पिताजी वहीं पर मैंने सुना जब मल्ल युद्ध भी है, हरधनुष भी है, हम लोग तो यहाँ पर धनुष देखा ही नहीं है, यह तो मानो लकड़ी के ऐसे बना देते हैं, ऐसे करके मारते हैं, वो तो क्या बोले आम आदि पर वो तो खिलौना के है, वहीं पर हमने सुना विशाल हरधनुष है, हम जाएंगे। हाँ पापा पापा देखो, वात्सल्य भाव में वशीभूत नंद महाराज आंखों से आंसू तो गिरा, पहले तो किसी तरफ से जाने, क्यों आंखों की पुतली है, कैसे दे दे, किंतु जब कृष्ण बलराम, जब कृष्ण जब बार बार कहने लगे, दाढ़ी को ऐसे ऐसे करने लगे, पापा पापा मैं जाऊंगा, दर्शन करके आ जाऊंगा। देखो नंद महाराज ने के तब तक की आधी रात में ऐलान कर दिया, काल प्रातः काल में कृष्ण बलराम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। केवल कृष्ण बलराम नहीं जाएंगे, उस सभा में बोले हम लोग भी जाएंगे। और देखो उस विशाल जग है, जिसमें जग में हम लोग कंस के लिए देखो दूध दही ये सब भी हम भेंट भी देंगे, हम लोग सभी एक साथ में चलेंगे। बार जाके नंद महाजब ऐसे ऐलान कर दिया, सखा लोग तो भी और भी आनंद आ गया, सब लोग कहने लगे देखो आश्चर्य की बात है, तो अपूर्व देखा तुम्हारा काम तो हो गया। अपूर्व ने प्रातः काल में सुंदर रथ सजाया, उस रथ में कृष्ण बलराम को बैठाया, आगे चलने लगे। गोपियां इसके सुनते बाद चारों तरफ रथ की चारों तरफ घेर लिया, सत्याग्रह लगा दी। सत्याग्रह समझे, हम जाने नहीं देंगे। किंतु देखो अपूर्व ने किया कि इधर उधर से रथ को जो है घुमा करके चलने लगे। यह तो भी हमारे जीव से पाद भी श्लोक भी लिखते हैं, अपूर्व ने किया कि रथ के पहिया जो है जिनके हृदय में बैठे हुए हैं इसके भी ऐसे चकनाचूर कर दिया, उनके भाव में प्रेम कर दिया। इसी प्रकार बताते रहते हैं। चलो तब आगे चले, जब यहाँ पर आते रहे, जब आकर के जब अपूर्व घाट पर आए, जहाँ पर कृष्ण बलराम जहाँ पर अपूर्व घाट है, हम लोग जाएंगे एक दिन। परित्यज्य पाद में का न गच्छति। उसी प्रकार नंदनंदन कृष्ण को वृंदावन के नहीं छोड़ करके नहीं जाते हैं। जब अक्रूर रथ के लेकर के मथुरा की तरफ सीमाना पार करके, यानी वृंदावन की सीमाना पार करके जब मथुरा में प्रवेश किया, तब नंदनंदन कृष्ण रथ से अंतर्ध्यान होकर के वृंदावन में अलक्षित रूप में, अनविजिबल रूप में रहने लगे। और यहाँ पर मथुराधीश कृष्ण रथ में बैठ गए। किंतु ये जो तत्व लोग जानते हैं दूसरे की नहीं है, इसलिए कहते हैं गतागति नहीं होता है। 3 धाम का होता है, द्वारिका धाम, मथुरा धाम और वृंदावन। किंतु वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते हैं, मथुरा के कृष्ण मथुरा में रहते हैं, और द्वारकाधीश के कृष्ण द्वारिकापुरी में ही रहते हैं। किंतु तथापि ऊपर से दिखाई पड़ रहे जो आ रहे हैं, गतागति दिखा रहे हैं, प्रकट लीला में ये दिखाना पड़ता है, जोग में दिखा दे। किंतु वास्तव रूप में तत्व सिद्धांत जो है, जो मैंने बताया, जो वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में रहते। अब ये कथा में जब यहाँ पर आगे तो चलते चलते बोले आगे पहले दिन क्या करें, हम मथुरा भूमि को दर्शन करें। ये मथुरा भूमि कैसे है, बहुत सुंदर की धाम है। उस समय मथुरा भी बहुत सुंदर था। देखो जहां पर इतने विशाल मेला हो रहे हैं, उस धनुष यज्ञ की मेला हो रहे, कंस ने इस मथुरापुर के इतने सुंदर रूप में सजाया था। हम लोग जब वृंदावन से आते हैं, गेट जो है क्या बोले हट से आगे जो दिग गेट नहीं, अरे लाल दरवाजा जो है बिल्कुल जो यहाँ पर आते हैं ना, वास्तव रूप में गुरुदेव कहते थे उसी तरफ से ये आने लगे। चलो हम तो उसमें नहीं थे, ये थे तो उसी प्रकार आने लगे। सखाओं के साथ चलते चलते मथुरापुर के बहुत सुंदर दर्शन किया। दर्शन करते करते जब इसी स्थान पर आ गए, तब सखा लोग कहने लगे, कन्हैया हम लोग ने सुना जे कंस के शरीर विशाल है, जैगेंटिक बॉडी है, और हमने सुना जे चाणूर मुष्टिक ये सब जो मल्ल युद्ध है, ये सब विशाल विशाल है। अच्छा बताओ तुम उनके साथ कैसे तुम
कुश्ती कैसे लड़ोगे भाई? शेर के साथ चूहे जो है कभी दंगल कर सकते हैं, और तू तो जैसे चूहा है, इतना छोटा सा है मानो। और ये हमने सुना, वो देखो वो चानुर मुस्टिक आदि विशाल विशाल शरीर है, तुम कैसे? कन्हैया बोले सारे तू ऐसे क्या बात बोलते हैं? तू मुझे सोच रहे हो कि मैं चूहा थोड़ी हूं, मैं भी विशाल शरीर बना सकता हूं। हाँ, कोई विशाल शरीर बना सकता है? आप बना सकते हो? आप बताओ। है? जैसे ऐसे रह गए, और वृद्ध हो जाए तो और भी छोटा हो जाए। हाँ, कन्हैया बोले अरे नहीं सारे हम बड़ा करता हूं। बोले कैसे? दिखा, कैसे दिखाओ? बोले कन्हैया कहने लगे बम 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 बम, अरे भाई इतने विशाल शरीर बना गया। सखा लोग देखने लगे, हाँ कन्हैया तू जो कहते हो ना वो सच है, तुम्हारे बोलने और करने में एक है। हाँ, तुम तो बस पीठ पर थपथपाने लगे, तुम तो मार सकते हो, तुम तो उनके साथ कुछ दंगल लड़ सकते हो। अरे कन्हैया बोले हाय क्यों नहीं? सारे तुम जानते नहीं हो मेरा प्रभाव को। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा सिद्धांत हमारे कहते हैं। देखो कन्हैया जो ऐसे देखो जब इसे दीर्घ विष्णु दिखाया ना, जो आप देख रहे हैं शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान, इतना विशाल स्वरूप देख करके देखो सखा लोग के कई ऐश्वर्य भाव को स्तौप स्तुति नहीं किया। वो सही भगवत गीता में आप लोग जैसे एकादश अध्याय में विश्वरूप दर्शन जो योग है, भगवान जब अर्जुन के जब विश्वरूप दर्शन कराया अनंत काल के रूप में, अनंत जो है रूप में, अर्जुन ने क्या की रथ से कूद गए। हाँ, और कूद करके हाथ जोड़ करके सखेति मत्तं प्रसवं जदुक्तम, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हाँ, देखो अर्जुन ने क्या किया? बोले मैं आपके सखा करके पुकारा, मैं सखा करके आपके गल बंधन दिया, आपके साथ मैंने ना जान के, ये तो मेरा अपराध हो गया, तब स्तुति करने। किंतु देखो यह पर सखा लोग एक एक इस पर नहीं हुआ, क्योंकि सखा में जो इसके कहा जाता है शुद्ध सख भाव, जहां पर देखी लो ऐश्वर्य ना माने ऐश्वर्य। चैतन्य चरितामृत में ऐसे वर्णन के हमारे कृष्णदास कविराज ऐश्वर्य देखने पर भी मानते नहीं है। क्यों नहीं मानते हैं? भले इतना सा ऐश्वर्य दिखा। हमारे आचार्य जिग्वसई पाद कहते हैं देखो द्वारिका मथुरा में जितने ऐश्वर्य वैकुंठ आदि अनंत वैकुंठ में जितने ऐश्वर्य है अपुलेंस है, यदि एक तराजू पर रख दिया जाए, एक पल्ले पर रख दिया जाए और वृंदावन के ऐश्वर्य एक तरफ रख दिया जाए, तथापि वृंदावन की ऐश्वर्य क्या होगा? भारी हो जाएगा। है जैसे आप लोग भारी है ना, आप लोग नीचे बैठे हुए हैं, हम लोग हल्का है इसलिए ऊपर बैठे हैं। देखो उसी प्रकार हमारे आचार्य पाद कहते हैं ये मथुरा के इतने, वृंदावन के इतने ऐश्वर्य है, अपुलेंस है, और अनंत गुरु विश्व ब्रह्मांड की बात छोड़ दिए, अनंत वैकुंठ से लेकर के मथुरा की सारे ऐश्वर्य एक तरफ कर दिया। वृंदावन के ऐश्वर्य को भी बराबर नहीं हुआ। वृंदावन के इतने ऐश्वर्य, किंतु वो वृंदावन के ऐश्वर्य क्या है? माधुर्य के द्वारा वो श्रीमंडी इधर ढका हुआ है। इसलिए वृंदावन की जो तीन रसों के बाद जो बताया, विशेष करके जो सख, इसमें सख कहने से शुद्ध सख जिसमें किसी प्रकार मिश्रित नहीं है, और शुद्ध वात्सल्य और शुद्ध माधुर्य रस, प्रेम की ऐसी स्थिति कहा जाता है। ये वृंदावन की विशेष वैशिष्ट्य है। इसलिए वे लोग विश्वास नहीं किया ये कृष्ण भगवान है। दूसरी बात है नामकरण के समय गर्गाचार्य ने भी कहा दिया नारायण समो गुणम, यह तुम्हारे बेटा जो है नारायण के भांति गुण उसमें प्रवेश हो जाता है, और वही इसलिए विशाल विशाल काम करते हैं। यहाँ पर इसके इसलिए ये दीर्घ विष्णु पर हम लोग आए हैं। ऐसे सुंदर ये सुरम्य स्थान है। देखो ये जिस स्थान की जो है इसकी कहा जाता है दीर्घ विष्णु। देख भगवान कैसे सुंदर, इसके आगे की कथा है, जहाँ पर जो कथा है ये दीर्घ विष्णु के स्थान हम लोग आए हैं। इस स्थान में बहुत प्रकार के लीलाएं हैं। आगे जाके हम कथा को जो है बढ़ाएंगे, कथा श्रवण करेंगे। जैसे महाराज ने दास सदस्य सख रस से वात्सल रस की भी थोड़ा वर्णन करते हुए, और फिर माधुर्य रस की भी जो बताया, जिसे कहते हैं साधारणी रति, समंजसा रति और समर्था रति। ये समस्त रति की
विभाजन करके हमारे आचार्य पादों ने सुंदर रूप में दिखाया। विशेष करके उज्जवलमणि ग्रंथ आदि जब तक हम लोग अध्ययन नहीं करे इसे समझ नहीं पाएंगे। छोटी सी एक कथा बता देता हूँ एक शब्द में। देखो वृंदावन के कृष्ण जब नहीं आते तब यह कौन है, उनके जब प्रकाश आ गया था। वहीं पर भी हमारे आचार्य जीव गोस्वामी पाद टीका में करते हैं नंद महाराज जो है वो भी नहीं आए, उनके ये प्रकाश आ गए। यहाँ पर जीव गोस्वामी पाद भी कहते हैं एक ही प्रकोष्ठ अनेक प्रकोष्ठ होते हैं, एक प्रकोष्ठ में नंद महाराज वृंदावन में रहे और एक प्रकोष्ठ में जो है इस मथुरा में प्रवेश किया और ये समस्त दिखाया। विशेष करके कृष्ण जब कंस के एरिना में जब प्रवेश किया उस समय देखा समस्त 12 रस के भक्त थे, 7 गौण रस के भक्त थे और 5 मुख्य रस के गौण रस के भक्त थे। सभी रसों के भक्त जो है कृष्ण के अपने अपने रस माधुर्य के द्वारा वो दर्शन करने लगे। ये समस्त रस विचार भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। इसलिए इतना ही मैं कहता हूँ ऐसे वास्तव रूप में जो सखा लोग भी जो आए थे वो भी उनके एक प्रकाश हमारे जीव गोस्वामी पाद टीका में लिख रहे संदर्भ में देखो उसमें लिखा है जे एक प्रकाश में जो है एक प्रकोष्ठ में जो है सुबल सिदाम आदि वहीं पर भी रहने लगे और एक प्रकोष्ठ में मथुरा में आ गया है। ये समस्त बहुत सुंदर विचार आचार्य पाद दिखाते हैं। वंशा कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो